देखिए एक और वेराइटी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या है कि एक वृत्त दे रखा है और वृत्त में ही एक समचतुर्भुज बना दिया है ना, और इस समचतुर्भुज से हमको कह रहा है कि वृत्त का त्रिज्या बताइए। क्या बाबू, चलिए देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति में OPQR एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का चारों भुजा समान होता है। समचतुर्भुज का चारों भुजा क्या होगा? समान होता है। क्लियर ना? उसके बाद कह रहा है कि जिनके तीन शीर्ष O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। तीन शीर्ष जो है O केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? जिसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 32√3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या। एक कॉमन बात यहां पे दिख रहा है जो क्वेश्चन को हल्का बनाता है। समझ रहे हो? ए बाबू चलो ध्यान दो इधर। क्वेश्चन का एक बात समझो, यहीं से तुम क्वेश्चन को बना लोगे। क्या कि वृत्त के केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है वो क्या होता है? त्रिज्या होता है ना। वृत्त का त्रिज्या होता है। और त्रिज्या, एक वृत्त का सभी त्रिज्या समान होगा कि नहीं होगा? मतलब देखो कि OP क्या है? त्रिज्या है। OR क्या है? त्रिज्या है। दोनों त्रिज्या है ना। समचतुर्भुज की सभी भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे। पहली बात तो ये लिख लीजिए कि समचतुर्भुज की चारों भुजा समान होते हैं। ठीक है, चारों भुजा समान होते हैं। और वृत्त की भी त्रिज्याएं समान होंगी ना। वृत्त की सभी त्रिज्या क्या होगी? समान होगी। एक ही केंद्र पर स्थित जो वृत्त है उसकी परिधि के बीच की दूरी समान होगा ना। तो देखो कि यह भी R है, यह भी R है। इसका मतलब है कि ये भी R ही होगा और यह भी क्या होगा? R ही होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात। और एक और बात देखिए कि अगर हम O से Q तक के एक सरल रेखा को खींच के मिलाते हैं तो ये इसका विकर्ण हो गया कि नहीं हो गया? समचतुर्भुज का वो विकर्ण हुआ ना। तो विकर्ण भी क्या है? वो वृत्त के केंद्र से परिधि तक ही ना सीधा जाता है। तो यह भी क्या है? R ही है ना। मतलब क्या हुआ कि इस समचतुर्भुज में दो समबाहु त्रिभुज समाया हुआ है कि नहीं है? दो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा ना। तो हम यहां पर इसका कंक्लूजन को लिखते हैं कि वृत्त की वृत्त की त्रिज्या R है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? R है। बराबर। चूंकि वृत्त के केंद्र से परिधि की बीच की दूरी त्रिज्या होता है। और उस वृत्त की सभी त्रिज्या समान होते हैं। उस वृत्त के सभी त्रिज्या क्या होगा? समान होगा। अतः OP बराबर R और OR बराबर भी R। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो त्रिज्या है। ये दोनों क्या है? त्रिज्या है। और समचतुर्भुज के नियम के अनुसार समचतुर्भुज की सभी भुजा समान होंगे। समचतुर्भुज के सभी भुजा भी क्या है? समान। अतः हम क्या लिखेंगे कि OP बराबर PQ बराबर QR बराबर OR। और ये सब किसके बराबर है? R के बराबर है।
आर बोले तो क्या, त्रिज्या के बराबर। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति नहीं ना। अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन यह है कि ओ क्यू को मिलाने पर एक विकर्ण का निर्माण होता है। समचतुर्भुज में एक विकर्ण कौन, ओ क्यू भी वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। मतलब ओ क्यू बराबर भी क्या है, आर ही। ओ क्यू बराबर भी क्या है, आर ही। ठीक है ना। अब देखो कि विकर्ण के कारण ओ क्यू पी एक समबाहु त्रिभुज बना। ओ क्यू पी एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा बराबर क्या है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, क्या है, 8 सेंटीमीटर है। क्यों, क्योंकि सब किस पे चल रहा है, वृत्त की त्रिज्या पे ही चल रहा है ना। अब ये देखिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है कि नहीं है। एक समबाहु त्रिभुज ओ पी क्यू और एक ओ क्यू आर। ठीक है ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दोनों समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, दोनों समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग। कोई दिक्कत यहां तक, केवल लिखे हैं, अभी तक कोई मैथमेटिक्स नहीं है, केवल यह समझा करके लिखा गया है कि पहली बात है कि वृत्त की त्रिज्या को हमने आर माना और वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, तो ये त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया। इसके चलते समचतुर्भुज की तो सभी भुजा बराबर होंगे, तो अगर एक भुजा आर है तो उसका बाकी भी भुजा आर ही होगा ना। और उसके बाद अगर देखते हैं तो ओ से क्यू को मिलाते हैं तो एक विकर्ण का निर्माण होता है, वो भी विकर्ण आर के बराबर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब यहां से देखिए कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका कितना दे रहा है, 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बराबर होगा 2 गुने के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता। और समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, दिख रहा है ना, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, आर है, और वही आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं है। कोई दिक्कत, सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2 गुना के √3/2 इंटू आर का स्क्वायर। देखो कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इस √3 को इधर ले आए तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 32√3 सेंटीमीटर को छोड़ दो, सेंटीमीटर स्क्वायर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे भी आ जाएगा अपॉन में कितना, √3 से √3 कैंसिल आउट। अब आर स्क्वायर बराबर आ रहा है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 अंडर रूट में है 4√2 तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 4√2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना आ गया, 4√2 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत, एक मिनट √3/4 होता है ना, आई एम सॉरी, √3/4 होता है, यहां से मिटा रहे हैं। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अब क्या होगा, दोनों समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, पहली बात तो कि दोनों का मतलब 2 गुना कर रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितना है, 8 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। अब यहां देखो कि इससे ये कट रहा है ना 2 टाइम, इसको उठा करके इधर ले आते हैं तो उधर क्या बच गया, भुजा स्क्वायर। तो भुजा तो आर स्क्वायर है ना, भुजा स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर 32√3
सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में √3 और गुना में कितना, ये 2, गुना में कितना 2। √3 से √3 कैंसिल हो गया। भुजा का स्क्वायर किसके बराबर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। भुजा की जगह पर हम r लिख लेते हैं, ठीक है ना। r स्क्वायर बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो r बराबर हो जाएगा √64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं r बराबर √8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है ना, और 8 का स्क्वायर है ना 64, स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो r बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक बा, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। चलिए देख लीजिए ढंग से।